जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी 49वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इसकी भी घोषणा ऐसे नहीं हुई। दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं और शाम को ये घोषणा की जाती है कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा। तो इससे क्या ये माना जाए कि बिहार में फिर से कुछ पलटने वाला है? खैर, इसकी बात अभी छोड़ते हैं। सबसे बड़ी और गर्व की बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है और कर्पूरी ठाकुर जी 49वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, अगर कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी के बारे में बात करें तो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी ऐसे फैसले लिए जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ओबीसी का आरक्षण इनके समय में ही पहली बार लागू किया गया था। इसके साथ ही 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया गया था, जिसके तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई थी। तो ऐसे कई सारे इनके फैसले रहे हैं जिनके वजह से कर्पूरी ठाकुर जी को आज भी याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई मुफ्त की थी। साथ ही इन्हीं के कार्यकाल में उर्दू भाषा को बिहार राज्य में दूसरे स्थान की दर्जा प्राप्त हुई थी। इन्हीं के समय में बिहार में हिंदी में राज्यकाज की भाषा को अपनाया गया था और अंग्रेजी की महत्ता को खत्म की गई थी। कर्पूरी ठाकुर जी की एक और विशेषता थी कि वो 2 बार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन दोनों बार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी की कुछ ऐसे निर्णय होते थे जिसके कारण राजनीति विरोध के कारण वो अपना कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अगर कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें तो चाहे नीतीश कुमार जी हो या फिर लालू प्रसाद यादव जी, सब इन्हीं के शागिर्द रहे हैं और सारी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर जी को अपने जननायक नेता के रूप में मानते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी पूरी उम्र कांग्रेस के विरोध में राजनीति करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ ही राजनीति करते रहे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी सहमत नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर जी की एक घटनाएं याद आ रही है जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र की जो है तबीयत खराब रहती है और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनसे कहते हैं कि वो उनके पुत्र का इलाज करवा सकती हैं, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी का जवाब ये था कि अगर मरता है तो मर जाने दो, लेकिन इलाज नहीं करवा सकते हैं आपसे। तो कुछ इस प्रकार के नेता थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्हें अब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वैसे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग बहुत ही पहले से उठाया जा रहा था, चाहे वो आरजेडी से हो चाहे फिर जदयू से हो, इन दोनों की तरफ से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी, जिसे अब बीजेपी के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अगर भारत रत्न की बात करें तो 2 हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने खुद अपने कार्यकाल में खुद को भारत रत्न दिया है। पहले तो इंदिरा गांधी जी और दूसरे राजीव गांधी जी, इन दोनों ने अपने ही कार्यकाल में खुद को भारत रत्न देकर सम्मानित किया था। वैसे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।